ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पुतिन दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के जापोरिज्जिया इलाके को रूस के नक्शे में मिलाने की तैयारी में हैं। रूस के कब्जे वाले जापोरिज्जिया के प्रमुख ने उसे रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया है। जापोरिज्जिया के काफी हिस्से पर रूस की सेना का कब्जा है और रूस ने वहां प्रशासन संभालने के लिए अपने ही आदमी को प्रमुख बनाया हुआ है। उसी प्रमुख ने जापोरिज्जिया में जनमत संग्रह की तैयारी शुरू करने का फरमान सुना दिया है। मतलब पुतिन का प्लान काफी आगे का है। ऐसा लग रहा है कि वो पूरे के पूरे यूक्रेन को रूस में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक पुतिन की सेना यूक्रेन के इलाके अपनी मुट्ठी में लेती जा रही थी, मगर अब रूस की उन हिस्सों को अपने देश से जोड़ने की प्लानिंग है। क्योंकि एक दिन पहले रूस के कब्जे में मौजूद जापोरिज्जिया के हिस्से के हेड ने आदेश जारी कर दिया कि रूस में मिलने के लिए जनमत संग्रह कराने की तैयारी शुरू की जाए। जापोरिज्जिया में रेफरेंडम कराने का जिम्मा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को सौंपा गया है। जापोरिज्जिया यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में है और उसका करीब 2/3 इलाका रूस के कंट्रोल में है। हालांकि जापोरिज्जिया शहर अब भी रूस की पकड़ से दूर है, वो अब भी यूक्रेन के ही पास है, लेकिन लगता है कि रूस अब पूरे के पूरे जापोरिज्जिया को अपनी मुट्ठी में होने तक इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो इतनी जल्दबाजी में है कि जापोरिज्जिया के अपने कब्जे वाले उस 2/3 हिस्से को ही अपने देश में मिलाने की तैयारी में जुट गया है। वैसे इससे पहले जापोरिज्जिया में रूस के बैठाए अफसरों ने भी बिल्कुल साफ साफ कहा था कि रूस चाहे पूरे जापोरिज्जिया पर कब्जा न भी कर पाए, लेकिन तब भी वहां जनमत संग्रह होकर रहेगा। और उसी कड़ी में जापोरिज्जिया में रूस के बैठाए हेड ने रेफरेंडम का आदेश जारी कर दिया, लेकिन इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की गुस्से से फट पड़े। उन्होंने रूस को सीधी चेतावनी दी कि वो जापोरिज्जिया में जनमत संग्रह कराने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें, नहीं तो यूक्रेन से बातचीत का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो हमारा है उसे हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अगर रूस ने रेफरेंडम कराया तो उसके साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता नामुमकिन हो जाएगी। हालांकि जापोरिज्जिया में रेफरेंडम की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस 15 सितंबर तक जनमत संग्रह कराने की प्लानिंग में है। लेकिन रेफरेंडम चाहे जब भी हो, रूस तो उसी दिन से यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों को अपनी जमीन मानकर चल रहा है जिस दिन उसने वहां अपना झंडा गाड़ा था। रेफरेंडम तो बस रूस के कब्जे को जायज ठहराने की कोशिश है, क्योंकि उससे पहले ही रूस जापोरिज्जिया और अपने कब्जे वाले यूक्रेन के एक और इलाके खैरसोन में ऐसे नियम कायदे लागू कर चुका है मानो वो उसके ही हिस्से हों। रूस ने जापोरिज्जिया और खैरसोन पर कब्जा करने की शुरुआत में ही वहां के लोगों को अपने पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि वहां के स्कूलों में भी यूक्रेन के टीचरों पर रूस का सिलेबस पढ़ाने का दबाव बनाया गया था। यानी जनमत संग्रह की बिसात तो रूस ने पहले ही बिछा दी थी, अब तो बस प्लान जमीन पर उतारने की तैयारी है। और पुतिन का ये पैंतरा भी कोई नया नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने 8 साल पहले अपनाया था। 2014 में यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद पुतिन ने वहां भी जनमत संग्रह कराया था, फिर उसे रूस का इलाका घोषित कर दिया था। और क्राइमिया का हाल आज पूरी दुनिया देख रही है। अब वहां रूस का ही सिक्का चलता है। कहने को तो क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन उसका हिस्सा होकर भी वो उसका नहीं है। पुतिन ठीक वही चाल जापोरिज्जिया और खैरसोन में भी चलने जा रहे हैं। अगर वहां रेफरेंडम हुआ और लोगों ने रूस में शामिल होने के हक में वोट डाले, जो कि होगा ही, तो पुतिन यूक्रेन के इन इलाकों को रूस की जमीन घोषित कर देंगे और उनके ऐसा करते ही जापोरिज्जिया और खैरसोन को वापस लेना यूक्रेन के लिए हमेशा हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर रूस यूक्रेन के उन इलाकों की रक्षा के लिए अपने परमाणु हथियार तैनात कर देगा, और अगर उन्हें रूस से वापस लेने की कोशिश हुई तो जिस परमाणु जंग की अभी आशंका ही जताई जा रही है वो हो भी सकती है।